हमारे बस पिछली क्लास में ना फंक्शंस रह गए थे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि फंक्शन एक ऐसा कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी कि एक चीज़ का ना एक टास्क को है ना एक किसी काम को पूरा करते हैं ना, एक स्पेसिफिक काम को पूरा करते हैं। यानी कि काम हमें कहा जाए कि भाई आपने ना जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आनी है, तो आप लकड़ियाँ काट के लाओ और इसे ना बांध के ना रख दो, बंडल एक बांध के रख दो। हम 3-4 लोग ना उस काम को ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? एक बंदा जंगल जाएगा, लकड़ी काटेगा, दूसरा बंदा उसे काटेगा, दूसरा ग्रुप ना उसे छोटे छोटे पीसेस में काटेगा और तीसरा बंदा उसे बांधता जाएगा। हमने 3 ग्रुप में इसे ना डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप को हमने कहा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक फंक्शन क्या करेगा? जाएगा जंगल में, लकड़ी लेके आएगा, दूसरा बंदा उसे काटेगा, दूसरा फंक्शन उसे काटने का काम करेगा, और तीसरा फंक्शन क्या करेगा कि उसे बांधेगा। यानी कि हमने एक काम को एक स्पेसिफिक टास्क फंक्शन के ज़रिए एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया। एक आदमी को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया, आपने ये करना है। इसी को कहते हैं फंक्शंस। यानी कि फंक्शंस कोई किसी भी तरह का फंक्शन को लिखने का तरीका आसान है। यहाँ में मैं फंक्शंस लिख के बताता हूँ। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन में लिखने से पहले फंक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है। पहले उसका रिटर्न टाइप, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम स्पेस दे के फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस और फिर उसका ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस को रहने दो, इस तरह देख लो, ये वाले और ये वाले, ये हो गया फंक्शंस। एक होता है फंक्शंस में ना हम पासिंग रेफरेंस भी कह सकते हैं। पासिंग रेफरेंस बाय पासिंग वैल्यूज़, पासिंग बाय रेफरेंस वैल्यूज़, पासिंग बाय वैल्यूज़ ऐसे कह सकते हैं आसानी से। ये कि पासिंग रेफरेंस के ज़रिए पास करने हैं वैल्यूज़ को, एक वैल्यूज़ के ज़रिए होते हैं और एक दूसरे एरेज के ज़रिए भी होते हैं। एरे हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, बहुत वो बाद में पढ़ेंगे, 1D 2D वगैरह वगैरह एरे। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि रिटर्न टाइप उसका कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल्स करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई मसला नहीं होता। ये हमारे ऊपर डिपेंड है क्या कर सकते हैं। अब फंक्शन एक कोई बनाते हैं, जैसे मैं इधर पैटर्न तो आपने पढ़े ही होंगे, पैटर्न्स, स्टार पैटर्न। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसे रखते हैं वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप है। वॉइड हो सकता है इंट, हो सकता है फ्लोट, हो सकता है कैर, हो सकता है, और जितने हमारे डेटा टाइप्स हैं ना उतने टाइप का ना फंक्शंस का रिटर्न टाइप हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं इधर वॉइड रखता हूँ क्योंकि वॉइड एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यानी कि इसके अंदर हम कुछ रिटर्न आउट करवाना चाहे, प्रिंट करवाना चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। कुछ इसके स्पेसिफिक फंक्शन हैं जो प्री डिफाइन है, उसको यूज़ करके वो रिटर्न टाइप वो खुद ही अपना काम खुद करते हैं। तो हम यहाँ पे प्री डिफाइन नहीं करेंगे, फिर पहले हम फंक्शन को पढ़ना है, इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड प्रिंट। फंक्शन के नेम के दरमियान स्पेस नहीं देनी, याद रखना। प्रिंट के कर लेते हैं, के कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ इंट के कॉमा इंट कैरस, इंट नहीं, इधर हम यहाँ हम ना एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर कौन सा? फॉर इसके आगे इनिशियलाइज कर लेंगे, i = 0 कर लेंगे,
आई शुड बी लेस देन के, जो हमारे पास ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती, हमने ऊपर डिफाइन किया, मुराद फंक्शन के अंदर वो वैल्यू है, तो टेंशन नहीं लेनी कि मैंने डिफाइन नहीं किया तो फिर कैसे चल रहा है। तो उसके बाद आई है, आई प्लस प्लस कर लेंगे और नीचे चले जाएंगे, कंट्रोल जी, सॉरी फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन के इक्वल्स टू के, आई प्लस प्लस, ठीक है। मुझसे थोड़ा सा ना गलत हो गया था, वो बटन से, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इसके हम सिंपल हम क्या करेंगे, सी आउट कर लेंगे। सी आउट क्या करना है, सॉरी सी आउट में हम एस को कर लेंगे, बस एस को करना, ज़्यादा नहीं, एस को बस। इससे क्या होगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे हमें जो भी हम कैरेक्टर यहाँ पे देंगे, यहाँ की इसे कहते हैं रेफरेंस, पासिंग बाय रेफरेंस वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। इंट इधर कोई भी इधर नाम ले लेते हैं, इधर के यानी कि इधर भी कोई भी नाम दे सकते हैं और इधर भी कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो लेकिन वैल्यूज़ एक जैसी देनी चाहिए। यानी कि अगर इधर के है तो पहला फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इधर मैं दे देता हूँ ए इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, यानी कि 10 स्टार हमें चाहिए, और 10 स्टार नहीं, चलो स्टार कर लेते हैं, एस कैर सी कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कैरेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, सिंगल कॉमा कॉमा और ये वाला, बस इतना कुछ लिखने का तरीका है। और इसके आगे क्या करना है, अब फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल, जैसे फंक्शन तब भी एग्जीक्यूट होगा, मैंने पहले बताया इंट मेन में जो कुछ है ना वही एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा ऊपर वाला नीचे वाला कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें इस फंक्शन को ना इंट मेन में लेके आने के लिए ना कॉल करना पड़ता है। यानी कि कॉल, यानी कि जैसे हम एक दूसरे को कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और इसी तरह इसी फंक्शन में होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, सिंपल हमने सिर्फ कॉल करना है। क्या करना है, कॉल। क्या करना है, इधर लिखना कैसे है, कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और जो पैरामीटर उसके आगे लगे हों, और इधर हमने दिया था ना इंटीजर, यानी कि उसका वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या गया, डेटा टाइप। इधर हमने डेटा टाइप नहीं देने, हमने सिंपल जो हमने के लिखा है ना, के यानी कि इंटीजर है, के हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, यानी कि इंटीजर की जगह इंटीजर आएगा, नाम कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ ठीक आनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, तो हम इधर सी कर देंगे, बस सिंपल सा, ये हमारा हो गया कॉल। बस इतना कुछ करना है। ये क्या करेगा अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जाएगा वर्ड, ये जाएगी यहाँ पे, पहले इंट मेन में आएगा, कंपाइलर आएगा, उसने देखा एक हमारे पास एक बना हुआ है इंटीजर, एक बना हुआ है कैरेक्टर, फिर वो नीचे आएगा, नीचे कहेगा ये प्रिंट के ए सी, ये प्रिंट के नाम से एक फंक्शन लगता है बना हुआ है, ये सोचेगा भाई प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, तो वो देखेगा कहाँ बना हुआ है, वो जैसे इसकी रेफरेंस पास वैल्यू देखेगा फिर वो कहेगा हाँ ऊपर बना हुआ है। जैसे ऊपर जाएगा वो देखेगा हाँ यार यहाँ तो प्रिंट के नाम से फंक्शन बना हुआ है, रेफरेंस पासिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे ये वैल्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू है ना, एक ए की है वही वैल्यू के की भी होगी, यानी कि ए इक्वल्स टू 10 है ना, तो के इक्वल्स टू आल्सो 10 होगा। सो इट्स मीन
कि जो भी वैल्यू ए की है ना, यानी कि ये वाली, वही वैल्यू के की भी होगी। तो जो वैल्यू, इसका मतलब जो वैल्यू एस सी की होगी कैरेक्टर, और वही वैल्यू इसकी होगी। ये नहीं देखा जाता कि इसका नाम क्या है, वेरिएबल कौन सा है, देखा जाता है इसका डेटा टाइप का। इसका डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जो रेफरेंस पासिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि रेफरेंस पासिंग बाय वैल्यूज इसे कहते हैं। और जो इसका रेफरेंस किसे कहते हैं, यही कि जो वैल्यू इससे पास हो रही है इसके ज़रिए उसका, यानी कि ये कैर टाइप है, ये भी कैर टाइप है, ये इंट टाइप है, ये भी इंट टाइप है, यानी कि इसकी वैल्यू इधर पास हो रही है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। और ये देखें, ये इसने मुझे ए की लाइन पे प्रिंट करके दे दिए स्टार्स। ये अगर मैं इधर एंड लाइन लिखता हूँ, ये किधर गया, इधर एंडल लिखता हूँ, अब देखते हैं। ये देखें, ये इसने मुझे नई लाइन पे सारे प्रिंट करके दिखाया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड लाइन हमारा बहुत ज़्यादा काम करती है। सो हम इसे इसी जगह पे रखेंगे। चलो, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। फंक्शंस के अंदर कॉल भी हो सकता है। न्यू वीडियो, इसमें हम आज एज कैलकुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि भाई कैसे हम वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शंस क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, लूप, ईच लूप वगैरह, कंडीशंस वगैरह सारी बताई थी। इसमें हम उस कंडीशंस और लूप्स और हर चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर कैसे बनता है? सबसे पहले एज कैलकुलेटर के लिए ना हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई बनाना है यहाँ पे देखें, अगर हमने एज कैलकुलेटर बनाना है ना, एज कैलकुलेटर, उसके लिए हमें चाहिए, हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? हमें मंथ्स की ज़रूरत होती है, डेज की ज़रूरत होती है और ईयर्स की ज़रूरत होती है। इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। और इन तीन चीज़ों में से आज हम इन तीन चीज़ों की, अच्छा, इन तीन चीज़ों में क्या चीज़ हमें चाहिए होती है कि भाई सबसे पहले एज कैलकुलेटर के लिए ना, एज कैलकुलेटर के लिए हमें सबसे पहले ना यहाँ पे देखते हैं कि एज कैलकुलेटर के लिए हमें चाहिए होती हैं कि सबसे पहले ये पता करना है कि महीना कौन सा है, कितने दिन है महीने के, और कौन सी तारीख वगैरह। ये हर पहले तो सबसे मंथ है ना, सबसे पहले मंथ, यानी कि मंथ कौन से हैं, कौन सा माना है मंथ, यानी कि हम इसमें से ये कह सकते हैं कि हमारा पहले हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि कौन सा महीना है, कौन सा साल है और कौन सा दिन है। यानी कि हमें पता करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 31 दिन वाले भी महीने होते हैं, 31 दिन वाले भी होते हैं और
30 दिन वाले भी होते हैं, और एक 28 और 29 वाले भी होते हैं, 29 वाले, जिन्हें हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर्स, ये वाले लीप ईयर्स, ये 30 वाला महीना भी होता है और 31 वाला। इनमें से हमें ऐसी लॉजिक बनाना है कि इन तीनों को ना हम इस मंथ में यूज़ कर सकें। और डेज, ये डेज में आ जाते हैं, ये सारे कौन से दिन हैं। मंथ हमारे पास 12 हैं, 12 मंथ हैं, उनमें से कौन सा ये वाला महीना है, कौन से ये वाले महीने, ये वैलिडेशन करने के लिए कौन से ये वाले महीने हैं, कौन से ये वाला है, कौन सा ये वाला है, ये वैलिडेशन के लिए हमें पढ़ना आता है। और साल तो अनलिमिटेड है, जितने भी हो सकते हैं, यानी कि 1999 भी हो सकता है, पीछे चले जाएं तो 1499, जो भी वट एवर यू वांट। और महीने तो हमारे पास 12 ही रहेंगे, और ये दिन भी ये फिक्स्ड हैं, बस ये फिक्स नहीं है। इसलिए हम अब इन सब को पढ़ने के लिए हम जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना सकते हैं, या अंदर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अंदर ना कुछ ना चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा ना हमें ना इफ़ेक्ट कर सकती हैं इस चीज़ें। तो हम इसके लिए ना चाहते हैं कि हम अलग से फंक्शन, क्योंकि बार बार चेंज भी हो सकती है, चेंजिंग के लिए फंक्शन एक मेथड है ना, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, इसके लिए हम इसका स्पेसिफिक काम करवाते हैं। क्या काम करवाते हैं? वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन से मुराद कि कौन, इसकी वैलिडिटी करनी पड़ेगी कि कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा साल है, जिसकी वजह। अच्छा, हमने एक हम वैलिडेशन के नाम से एक फंक्शन बनाया, हमने इसे वॉइड बनाया, जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कह रहे हैं हमने इसे कोई रिटर्न करना नहीं है, ये बात तो वॉइड में बिल्कुल ट्रू है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने इसे रिटर्न करना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ रिटर्न नहीं करनी कि जो हमें वो करे, यानी कि जैसे इंटीजर रिटर्न नहीं करवाना, जैसे को हमने सी आउट नहीं करवाना, ऐसी कोई चीज़ हमने सी आउट यानी कि प्रिंट नहीं हमने कोई चीज़ करवानी। सिर्फ हमने ये बताना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है, बस ये चीज़ हमने बतानी है। यस है या नो है, ये बताना है। ये नहीं बताना कि हमने प्रिंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो ना, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये मैं 2 पाइप किस्म की ये चीज़ बना लूँ, इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग में। और ये आपके पास ना कंप्यूटर में देखेंगे वो लेफ्ट शिफ्ट के पास, जी के पास ना कीबोर्ड के साथ होता है, और लैपटॉप में एंटर के ऊपर होता है राइट साइड पे। तो देख लीजिएगा वहाँ पे एक पाइप से बने होंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश होगी, बैक स्लैश होगी, और उसके ऊपर एक पाइप बना होगा। उसी पाइप को शिफ्ट के साथ दबाना है आपने, तो आपका ये हो जाएगा। तो ट्रू या फॉल्स हमने करना है। इसलिए मैंने एक डेटा टाइप आपको बताया था जो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, वो आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अगर आपका जवाब भूल है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने भूल ही करना है। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हमें मंथ चाहिए, ईयर चाहिए और डेज चाहिए वैलिडेशन के लिए, यानी कि हमने दिन बताने हैं, मंथ बताने हैं कि कौन से हैं। ईयर का तो मैंने पहले बताया कि वो कोई सा भी हो सकता है, वो उसका हम करते हैं क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। और मंथ चेक करनी है और दिन चेक करने हैं। असल चीज़ तो ये है, यानी कि कौन सा लीप ईयर है, कौन से 31 वाले हैं, 30 वाले हैं, कौन सा 28 वाले, वो हर चीज़ चेक करनी है। इसलिए हम फंक्शन बना रहे हैं, और हम इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको ना बहुत सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप हैं इस प्रोग्रामिंग में नए। अगर मैं आपको यहाँ से शुरू करवा दूँ ना, आपको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं ना फंक्शन भी पढ़ा रहा हूँ, फंक्शन के साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए मैं कर क्या रहा हूँ। इधर हम लिखेंगे, मैंने कहा हमारे पास दिन भी इंटीजर हैं, दिन भी इंटीजर हैं, यानी कि दिन हमारे पास इंटीजर हैं, डेज हमारे पास इंटीजर हैं। उसके बाद इंट एम भी हमारे पास इंटीजर है, यानी कि मंथ। एम डिनोटेड बाय मंथ, डी डिनोटेड बाय डी डेज, और हमारे पास इंट रह गया।
इंट वाई, ये हमारे पास ईयर है, तो आप देख लीजिए। अब इसी को उठा लें यहाँ से और इसी को यहाँ पे ले, बस इतना कुछ करना। यानी कि हमारे पास डेज हैं, हमारे पास मंथ्स हैं और हमारे पास ईयर्स हैं। हमने ये 3 डेटा टाइप बना लिए हैं। रेफरेंस पासिंग हम बाद में करेंगे इसे। ठीक है, अब हम इधर ब्लॉक बना लेते हैं, सॉरी ठीक है। अब हम इधर एक कंडीशन लिखेंगे। कैसी कंडीशन? कि हमारा जो साल है ना वो 0 से बड़ा ही हो, क्योंकि 0 साल यानी कि पिछली वो सदियों में चला जाता है। वैसे तो जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहें अगर कोई जाता है या कोई अपने लिए फ़न के लिए करना चाहे तो अलग बात है, कि जो हमारा ईयर है ना वो 0 से बड़ा। तो कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया कौन सा लिखा, अगर बात है ना, अगर साल 0 से बड़ा है, यही लिखना बस हमने। अगर के लिए हमारा इफ लगता है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर डिटेल से बताया, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, उसके लिए पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा ये वीडियो देखना। इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0, मुराद के साल 0 से बड़ा होना चाहिए और होना कोई भी चाहिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लिखते हैं इसका नेस्टेड इफ़ के अंदर कोई इफ़ आ जाए ना, कोई भी चीज़ आ जाए, यानी कि कोई भी अगर हम इफ़ लिखते हैं, इधर कोई भी इफ़ लिख सकते हैं, इधर फॉर लिख सकते हैं, इधर वाइल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वाइल लिख सकते हैं, डू वाइल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसे कहते हैं नेस्टेड, यानी कि इसका चाइल्ड है। और चाइल्ड में पहले जो कंडीशन पहले ये चलेगी, जितनी बार ये चलती रहेगी उतनी बार ये चलता रहेगा, यानी कि इसका नीचे वाला चाइल्ड चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा वो है ना चाइल्ड, जो हमारा कहते हैं ना महीने है ना, साल के अंदर होते हैं 12 महीने। पहले हम देखेंगे कौन सा 31 वाला है और कौन सा 31 वाला है और कौन सा 30 वाला, ये दो हमने देखने हैं। पहले देख लेते हैं 31 वाले के लिए ना, 31 वाला कौन कौन से महीने होते हैं पहले देख लेते हैं। पहले 31 वाला पहला होता है, 31 वाला तीसरा होता है, 5वां होता है, 7वां होता है, 9वां होता है, 9वां नहीं होता, 8वां होता है, 8वीं के बाद 10वां होता है, 10वीं के बाद 12th होता है। ये सारे होते हैं महीने जिनमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, हम भी इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए करेंगे कि ये अगर महीने हो ना और उसमें इतने दिन होने चाहिए, इतने दिन होंगे। अगर ये महीने हों तो उसमें इतने दिन होने चाहिए, नहीं होंगे। ठीक है, हम बताएंगे भाई इतने होंगे। कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। इफ़ m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू 7 और m इक्वल्स टू 8 और m इक्वल्स टू 10 और m इक्वल्स टू 12। अच्छा, ये दो जो मैंने ये पाइप खड़े किए ना, इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग में और का क्या होता है, और यानी कि ये वाले इधर देखें ना, इधर और ये वाले दो होते हैं। और एंड के लिए कंडीशन होती है ये वाली। एंड का मतलब है जब ये सारी कंडीशन ट्रू हो ना, फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोई एक भी महीना हो, ये नहीं कि सारे महीने हों तो फिर काम हो, ये ऐसी बात नहीं होती। इसीलिए हमने लगाया और, यानी कि यहाँ ये इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए ना तो काम अपना चला दो, यानी कि ये कंडीशन ट्रू कर दो। हमने ये तो बता दिए इफ़ कंडीशन में, ये तो बता दिए 12 ये महीने होंगे, ये तो बताए नहीं इनमें दिन कैसे होंगे। दिन के लिए मैंने अभी बताया ना एंड, यानी कि कंडीशन जब दोनों ट्रू हों,
तो हम इधर लिखेंगे डेज के लिए कि भाई अगर ये वाले महीने हो ना उसके लिए एंड लगाओ, यानी कि और डेज हों ग्रेटर देन 0 के और डेज हों लेस देन इक्वल्स टू 31 के। इसका मतलब ये है, अगर ये हमने चलो हमें तो पता लग गया भाई ये 31 दिन के होते हैं, प्रोग्रामिंग को तो ये पता, कंपाइलर को तो ये पता नहीं लगेगा ना कि 31 दिन के हैं कितने के, उसके हिसाब से तो ये एक 12, ये 10 इंटीजर है, ये 8 इंटीजर है, ये इस तरह इंटीजर बन रहे हैं। इसलिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई अगर ये वाले नंबर्स आए तो उनके लिए डेज कितने होंगे, 31 से 0 के दरमियान होंगे, यानी कि 31 होगा फिर ही चलेगा, नहीं 31 नहीं चलेगा। जैसे नहीं चलेगा तो हमने क्या कहा था कि इसका रिटर्न टाइप हमने क्या रखा था, बूल रखा था। कौन सा रखा था, बूल। बूल का मतलब ये है कि ये हमें ट्रू देगी या फॉल्स। मैंने पहले कहा था हमने इससे कोई भी रिटर्न नहीं करना कि हमें 31 रिटर्न करना, 20 रिटर्न कर लो, कुछ भी रिटर्न कर दो, हमने ये नहीं कहा। हमने सिर्फ कहा चेक करना है कि ये इनमें से कोई महीने हैं तो उसकी 31 दिन से बड़ा तो नहीं है, 0 से कोई छोटा तो नहीं है, बस ये चेक करना। इसलिए हम इसका रिटर्न टाइप बूलियन रखा था। बूलियन में हम अगर ये हो, अगर ये सारा हो ठीक हो तो उसको कर दो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू कर दो, ये ट्रू कर देगा, फिर नीचे चला जाएगा। फिर हम एक और सी कंडीशन देंगे। अब तो हो गए महीने 31 वाले। अब इसी तरह का ना हम एक और कंडीशन इफ़ लगा देंगे। इफ़ में वो वाले महीने रखेंगे जो 30 वाले हैं। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ जाना है। इफ़ एम इज इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 4, सॉरी 2 नहीं लगाना, 2 की जगह ना 2 हम बाद में देखेंगे। 2 लीप ईयर है, उसमें 30 बर्ड्स नहीं आते। 6 और 9 m इक्वल्स टू 9 और m इक्वल्स टू 11। ये हमारे 30 दिन वाले हैं। ये महीने वो वाले महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। बस यही कंडीशन लगानी। फिर अगले ये वाला, इसी को उठाया, कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। यानी कि यही दिन हो, लेकिन ये 31 वाला ना, हम इसे 31 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तू भाई 30 दे हमें। ये वाले 30 दिन वाले हैं तो 30 देना। वो तो इसका रिटर्न टाइप कौन सा होगा, यही होगा जो हमने पहले दिया होगा। इसे ऐसे उठाएंगे, कंट्रोल C से इधर आएंगे और कंट्रोल V कर देंगे। बस ये हमारे हो गए 31 वाले और 30 वाले, बिल्कुल आसान से। बस थोड़ी सी हमने कंडीशंस दी हुई हैं। और इफ़ नहीं लगाना, ये याद रखना है, इफ़ नहीं लगाना। मैंने बताया था अगर इफ़ दोबारा यूज़ होने वाला है तो इफ़ नहीं लगाना, एल्स इफ लगाना है, ठीक है, याद रखना है। और फिर एल्स इफ में अब आ जाता दूसरा महीना, इफ m इक्वल्स टू 2। फिर क्या करो, फिर ये करो कि अगर दूसरा है ना 4 साल बाद होता है ना, 4 साल बाद 29 दिन का हो जाता है महीना दूसरा। इसका मुराद ये है कि किसी साल, कोई भी साल हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो, उसका आंसर आ जाए 0, मुराद है वो चौथा साल है। ये डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि वो हर 4 साल 4 का कोई भी टेबल ले लो, यानी कि 4 जिस पे फुल डिवाइड होता हो, उसका मतलब ये है कि वो हर 4 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 4 वाला टेबल जा रहा है, 4 + 4 + 4, इस तरह का टेबल जा रहा है ना। हम भी इसी तरह करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी साल का जो डिवाइडर है वो 0 हो जाए, यानी कि अगर हर साल, यानी कि अगर 4 से हम 8 को डिवाइड करें, 2 आंसर 0 आंसर है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाए। ये रिमाइंडर कुछ ना बचे, आखिर में बचे कुछ ना, सारा डिवाइड हो। अगर सारा डिवाइड हो जाए इसका मतलब यह है कि वो 4 पे डिवाइड हो रहा है। वो 4 का मतलब यह है कि वो 4 + 4 + 4 का 4 वाली सीक्वेंस से 4 है। इसका मतलब ये बनता है, यही बना ना।
तो हम ऐसा को फार्मूला लगाएंगे कि जो उसका 4 का डिवाइडर है ना वो 0 हो जाए, यानी कि उसका जो रिमाइंडर बचे ना वो 0 आए। अगर वो 0 आ गया इसका मतलब ये है कि हमें अपना लीप ईयर मिल गया। उसके हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर 4 और प्रोग्रामिंग की ज़बान में इसे मॉडुलस रिमाइंडर को लिखने के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं, और यहाँ मंथ नहीं लिखना, लीप ईयर। लीप ईयर इस तरह इस वजह से कहते हैं कि वो साल के 4 साल के बाद आता है। तो हमने एम नहीं लिखना है, इसकी जगह पे हमने लिखना वाई। वाई इसे कहते हैं मॉड, जिसे परसेंटेज का निशान वैसे आमतौर पर, यानी कि 4 वाई का रिमाइंडर 4 यानी कि वाई पूरा डिवाइड हो जाए 4 से। इसका मतलब पूरी सेंटेंस का मतलब है कि वाई पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो 4 की सीक्वेंस से जा रहे हैं कि 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, और लीप ईयर भी इसी तरीके से जा रहा है। 4 के बाद 4 है, 4 के बाद चौथा साल 29 का होता है, फिर 29 का 4 साल बाद, फिर 29 का 4 से, यानी कि 4 साल 4 की सीक्वेंस से जा रहा है। और हम इसके दरमियान और नहीं डालेंगे। और क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना, ये कंडीशन चल जाएगी। हमने कहा है अगर दूसरा महीना, मैंने बिलफर्ज दूसरा महीना दे दिया, वो ये चेक किए बगैर नीचे चला जाएगा। अगर इसका मतलब 2004 या 2003 लिख देता हूँ इधर मैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन चल जाएगी। तो हमने ये काम नहीं करना, हम इधर एंड ऑपरेटर डाल देंगे। ऑपरेटर हमारे कौन से हैं? एंड। इसे ऑपरेटर कहते हैं साहब को। कौन से? ऑपरेटर्स। अगर मैं आप दे दूँ ना 2004 या दे दूँ मैं इधर 2000 पूरा दे दूँ, इन दोनों के दरमियान ना 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये 4 से बाकायदा पूरे फुल डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ये पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर वो होगा 0 के बराबर, यानी कि ये खुद होगा 0 के बराबर। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है ना कि इसका ये पूरा होगा ना, ये पूरा y, इसका जो मॉड है ना वो 0 होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ ये वाला। ठीक है, अब इसका जो ये वाला मॉड है ना ये 0 के इक्वल लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है ना, हमने इसे बताया है। और इसके अंदर कंडीशंस कैसी देंगे? हम देंगे कि अगर ये हो ना तो क्या करो। अच्छा, ये तो बता दिया हमने कि कौन सा महीना कौन सा साल है, इसमें ये तो बता ही नहीं दिन कौन से हैं। यही कंडीशन उठाएंगे कि भाई हमें यही कंडीशन दो, कंट्रोल सी, कि इसमें इतने दिन होने चाहिए। कितने? मैं बताता हूँ। 0 से तो बड़े होने चाहिए, लेकिन जब ये वाले हो ना तो 29 होने चाहिए। कितने? 29। ठीक है, कि 29 ये वाले दिन होने चाहिए। अगर ये हो जाए ट्रू, ये सारी कंडीशन ट्रू हो ना चलेंगी, तब भी ये ट्रू होगी, क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर डाला ना कि और ऑपरेटर। ठीक है, जब ये सारी ट्रू हो जाएं तो रिटर्न कर दो, क्या? ट्रू। रिटर्न ट्रू कर दी, बस इतनी सी तो बात थी। और अगर ये ना हो फिर क्या करना? यही चीज उठाते हैं सारी, बिल्कुल सारी, कंट्रोल सी करके इधर आगे कंट्रोल वी कर दिया। अगर दूसरा महीना है और उसका मॉड 4 के बराबर, हमने ये कहा ये नहीं करना। 4 के बराबर ये होता है नॉट ऑपरेटर। कौन सा? नॉट। इक्वल की जगह ये डालना, एक इक्वल की जगह नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज का मतलब ये है। ठीक है,
नॉट इक्वल्स टू, देन क्या करना है कि इसके 28 दिन होने चाहिए। जब ये हो, अगर दूसरा महीना और उसको 4 के डिवाइड ना होता हो, रिमाइंडर 0 ना आए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके दिन कितने करने हैं 28। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करना है, रिटर्न कर दो ट्रू। बस ये हमारी हो गई वैलिडेशन उसकी दिन और सब की। और इसकी कंडीशन हो जाए फॉल्स, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाए इज इक्वल टू यहाँ लेस देन हो जाए 0 के, देन क्या करो फॉल्स रिटर्न कर दो। बस इतना कोई तो था। अगर ये एल्स में लिखना चाहें तो एल्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि एल्स एल्स में लिखना चाहते हैं तो एल्स में लिख लें, रिटर्न फॉल्स, बस ठीक है। तो उसके नीचे चले आते हैं। अब ये हमारा फंक्शन हो गया मुकम्मल, फिनिश। बस इतना सा फंक्शन था। इसमें हमने नंबर्स को दिन दे दिए, मंथ को दिन दे दिए, और ये भी डिसाइड कर ले दिन कितने होंगे, कहाँ से कितने तक होंगे, ये सारा कुछ इसमें कवर हो गया। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर जो मैं ईयर दे दूं करंट, यानी कि अभी के साल या मंथ से बड़ा, तो क्या होगा। अगर जो मैं आज 2023 है ना, 2023 का जो मैं मैं कह दूं कि 2000 मेरी आज की दिन है 2000। अच्छा, सबसे पहले ना, अब तो थी हमारे सिर्फ ये दिन दे दिए। पैदाइश के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होती है, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आज के दिन होनी चाहिए। इन दोनों में से हम कंपेयर करके अपनी उम्र बताते हैं। मैं 18 का हूँ, 20 का हूँ, 25 का हूँ, जितने का हूँ। यानी कि डिपेंड करती है कि करंट दिन, यानी कि करंट मंथ, ईयर और डेट, डेज और बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, बर्थ डेज, यानी कि 6 वेरिएबल हमारे बनेंगे। 6 वेरिएबल क्या गया, 6 चीज़ें बनती हैं हमारी। कौन कौन सी, करंट मंथ, ईयर और डेज, बर्थ डेज, मंथ और ईयर्स, ये 3 और 3 6 चीज़ें बनती हैं। हम कहेंगे कि हमें भी यही चीज़ें चाहिए, एज कैलकुलेटर के लिए ये चीज़ें तो लाजमी बात है चाहिए, क्योंकि हम भी तो एज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यानी कि हमारा अगला हमारे पास 6 वेरिएबल तो होने ही होने चाहिए, 6 वेरिएबल होने चाहिए। वो कैसे होंगे, क्या करना है। अब अगर जो मैं कह दूं कि हमारा जो, यानी कि जब भी कोई भी एज की कैलकुलेशन करते हैं तो जो बर्थ ईयर डेट मंथ होता है वो छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। किससे, करंट मंथ से, ईयर से, डेट से। ये डेट मंथ की तो खैर ईयर से छोटा नहीं होना चाहिए, ईयर से तो बिल्कुल छोटा ही छोटा होना चाहिए, बर्थ मंथ को ना छोटा होना चाहिए। मंथ की तो खैर है, डेज के और मंथ ईयर्स को तो हमेशा छोटा होना चाहिए बर्थ मंथ को करंट ईयर से। अगर जो मैं कह दूं भाई, यूज़र जो कह दे कि भाई हमें मेरी बर्थ ईयर है 2025 और करंट ईयर है 2023 कर दे, फिर क्या करेंगे, फिर तो एरर आ जाएगा, सारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इसी वजह से हम आगे एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसे कहते हैं हम चेक डेट्स। चेक डेट्स हम एक वेरिएशन बना देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम ये होगा कि जो हमारी होगी ना करंट ईयर्स, करंट मंथ और करंट डे, यानी कि हम इसमें यही सिर्फ बताएंगे कि हमें करंट बर्थ ईयर से बड़ा है, बर्थ ईयर से बड़ा है कि नहीं, बर्थ ईयर से छोटा है कि यहाँ बड़ा है। हाँ या ना बताना, हाँ इसमें भी यस या नो बताना कि भाई बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो यस है, छोटा है तो नो है, बस यही कुछ बताना है। और मैंने इसका भी चार्ट बना दिया वैलिडेशन का कि भाई ये इससे बड़ा होना चाहिए, मंथ ये वाले हो तो 31 दिन होने चाहिए, मंथ ये वाले हो तो ये होने चाहिए, लीप ईयर हो तो ये होना चाहिए, और लीप ईयर दूसरा हो तो 28 दिन होंगे। ये चेक डेट्स का वाला भी बना दिया है मैंने। तो अब हमने क्या करना है, चेक डेट्स के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें काम ये होगा, करंट डेट को हमने बड़ा रखना है बर्थ ईयर से, हर चीज़ को बड़ा रखना है। ये ना भी हो ना,
ये वाले, तो कोई मसला नहीं, ये लाजमी होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो हम प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम अपना करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए यस या नो वाला वेरिएबल कौन सा है। ठीक कहा आपने, अगर आपने बूल कहा है तो बूल, इधर हम चेक डेट्स के नाम भी सही कर लें, डेट के नाम से एक फंक्शन बनाया है चेक डेट के नाम, इसमें हम 6 वेरिएबल पास करेंगे। कौन से, वो कौन से हैं, वो करंट मंथ, करंट ईयर्स, करंट मंथ, करंट डेज, बर्थ ईयर्स, बर्थ मंथ, बर्थ डेज, सॉरी यहाँ पे कम आएगा। ठीक है, हमने इसे कितने वेरिएबल पास किए, 6 वेरिएबल हमने इसे पास किए हैं। करंट डे, करंट मंथ, करंट ईयर, बर्थ डे, बर्थ मंथ और बर्थ डेज, ईयर्स, करंट मंथ, डेज और ईयर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैलिडेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम करेंगे कि पहले तो ये चेक करेंगे साल बड़ा है कि नहीं, साल से सबसे पहले बड़ा रखना है ना, ये तो मैंने पहले आपको पाया, वो चीज़ रहने से पहले साल बड़ा रखना है। कैसे साल बढ़ना है, सी वाई इज ग्रेटर, अगर सी वाई लेस देन सी एम, सी एम क्या गया, बी वाई है, सी वाई इज लेस देन बी वाई है, तो क्या रिटर्न कर दो भाई, हमें रिटर्न कर दो फॉल्स। भाई ये हमारा ठीक नहीं है। और अगर जो हमारा हो गया सी वाई इज ग्रेटर देन बी वाई, फिर क्या करो, फिर ये करो कि हमें रिटर्न ट्रू, बस। यानी कि ये कह रहे हैं कि करंट मंथ है ना जी, करंट यानी कि 2023, वो अगर छोटा हो अपने जो हमने जो किया है दी है बर्थडे, बर्थ ईयर, अगर वो हो छोटा तो रिटर्न कर, करंट यानी कि 2023 हो छोटा और जो मैंने बर्थडे दी है वो होगी बड़ी, तो भाई हमें सीधा सीधा फॉल्स चाहिए, ये गलत है। अगर हो ये बड़ा यानी कि 2023 हो बड़ा और पीछे कोई सा भी नंबर हो तो हमें कर दो ट्रू, तो हमें रिटर्न कर दो क्या, ट्रू। ठीक है भाई, हमने इनको रिटर्न कर दिया ट्रू। ये मैंने लिख दिया कि चेक डेट्स दैट द लेटेस्ट ईयर इज लेस देन बर्थ ईयर आर नॉट, बस ये चेक करने के लिए ऊपर लिख दिया। ये हमने कर लिया ईयर्स के लिए, भाई ईयर्स बड़े होने चाहिए नहीं। अब करते हैं मंथ के लिए। मंथ के लिए कैसे करते हैं, एक ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक में ये होगा कि अगर इफ़ इसके अंदर लगा देंगे इफ़ करंट मंथ इज लेस देन बी एम यानी कि बर्थ मंथ, देन क्या करो कि हमें रिटर्न कर दो देन हमें रिटर्न कर दो फॉल्स, देन हमें रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और एल्स इफ अगर मंथ करंट मंथ छोटा है ना बर्थ मंथ से तो मैं रिटर्न पास कर दूँ, और अगर नहीं है तो क्या करना है, अगर करंट मंथ इज ग्रेटर देन बर्थ मंथ, फिर क्या करो भाई, फिर हमें रिटर्न कर दो रिटर्न ट्रू।
बस ये हो गया मंथ के लिए। फिर नीचे चले आते हैं, ब्लॉक से नीचे आ जाते हैं। ये ब्लॉक बनाते हैं, ये सिर्फ इस खास चीज़ के लिए ब्लॉक बनाया होता है, ये उसी का हिस्सा है, लेकिन बस थोड़ा सा ना अलहदगी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इधर हम एक और लिख देते हैं, फॉर मंथ्स, ओ सॉरी ईयर, डेज। एक और ब्लॉक बनाया, इसमें लिख देंगे, बस वही चीज़ लिखनी है भाई, बड़ा होना चाहिए करंट मंथ को, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। इफ़ सी डी यानी कि करंट डेट इज लेस देन बी डी बर्थ डेट, देन क्या करो भाई, देन हमें रिटर्न करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और अगर नहीं है सी इज ग्रेटर देन क्या करो, देन ये करो कि हम भाई रिटर्न कर दो ट्रू, बस रिटर्न कर दो ट्रू। ये हमारा हो गया डेट चेकिंग का। डेट भी चेक हो गई भाई, ईयर्स में बूज में ये डेट भी चेक हो गई भाई, इतनी डेट्स हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो करंट डे अगर बड़ी हो तभी ये प्रोग्राम चलाना है। ये तो हमारी हो गई प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोग्राम, यानी कि हमने अब चेक कर लिया, क्या वैलिडेशन चेक कर ली, नंबर दे दिए उसको कि कितने मंथ हो सकते हैं, कितने ईयर हो सकते हैं, और ईयर में कितने महीने हो सकते हैं, और महीने में कितने दिन हो सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया। दूसरा बात, अगर करंट डे और करंट मंथ को आपस में वैलिडेट कर लिया कर लें। ठीक है, हमने सारी वैलिडेशन कर ली, सारी बता दिया क्या हो गया, क्या कैसे होना था, यानी कि करंट ईयर को, करंट मंथ को, करंट डे को बड़ा होना चाहिए बर्थ मंथ, बर्थ ईयर और बर्थ डे से, और ये भी बता दिया, उसको असाइन भी कर दिया, उसकी वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, मंथ कितने, मंथ के कितने कौन कौन से मंथ हो तो कितने की उसमें दिन होने चाहिए, और इसी तरह हमने सारी वैलिडेशन तो कर ले। अब सबसे अहम चीज़ आ जाती है, अब ये आ जाती है कि कैलकुलेट एज। एज को कैसे कैलकुलेट, ये तो हमने वैलिडेट कर दिया भाई, ये मंथ होना चाहिए तो ये होगा, ये होगा। अब हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें से हम करेंगे भाई, असल चीज़ तो हमने अब देनी है, क्या देनी है, एज कैलकुलेशन। तो हमने वॉइड कैलकुलेटर, वॉइड एज कैलकुलेटर के नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ से बता दूँ तफसील से ना। हम नीचे चले आएंगे इससे, ये हम क्या करेंगे, हम दिन को दिन से माइनस कर देंगे, करंट ईयर को इसमें से ना। पहले तो हम इसको 6 वेरिएबल, 6 के 6 वेरिएबल देंगे। क्यों देंगे कि भाई करंट मंथ को करंट ईयर से माइनस। अच्छा, हम सबसे पहले ये बताएं, अगर आपको एज किसी की मालूम करनी हो तो आप कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, आप उसकी बर्थ डेट मालूम करेंगे, करंट ईयर से माइनस करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। यही बात है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे दिन माइनस कर रहे हो और दिन करंट दिन बड़ा हो और करंट डेट छोटा हो और बर्थ दिन बड़ा हो, फिर आप क्या करते हैं, आप मंथ कैरी लेते हैं। ऐसी बात है ना, ऐसी बात है ना, यानी कि कैरी का लॉजिक ऐसे क्या, अगर 32 में से हम 22 माइनस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 32 में से 22 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हम करते हैं 32 माइनस 22, ठीक है, 2 तो सॉरी 22 नहीं करते, 23 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अब 2 तो 3 से माइनस हो नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि यहाँ से एक कैरी लिया, 32 से एक कैरी लिया। कैरी ऐसे नहीं होता, यानी कि इसका मुराद ये है कि 30 + 2
और इसका मतलब ये है 20+3। ये मतलब है ना इस चीज़ का, ये मतलब बनता है ना, यानी कि ये पूरे का पूरा 30 का एक यूनिट लेगी। यानी कि अगर ये कैरी आया ना तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 20 होगा। कभी भी यहाँ पे 29 और यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये तो भूल के भी नहीं होता। यानी कि यहाँ पे 29 हो जाए और यहाँ पे 3 हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कैरी रहता पूरे का पूरा यूनिट इसका पूरा जाता है। यानी कि यूनिट, ये टेंस है ना, यूनियन और टेंस 100,000 आप तो पढ़े होंगे ना बचपन में, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपने पूरा पढ़ा होगा कभी यूनियन टेंस कैसे लिखते हैं। वो पूरे का पूरा टेंस जाएगा उसके ऊपर और वो 3 की जगह ना 12 हो जाएगा और 12 में से आप 3 को माइनस करेंगे। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा, यही सेम यही लॉजिक लगेगा कि हमने करंट डेट को करंट डेट ईयर को बर्थ डेट ईयर से माइनस करना है। और अगर ये मसला आया तो फिर कैरी लेना है। कैरी कैसे लेते हैं मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम वही 6 के 6 वेरिएबल इसको देते हैं ना, जो हमने ये वाले लिखे हैं। यहाँ से सिंपल इसे कॉपी कर लो, सिंपल इसे कंट्रोल C करना है, इसे कंट्रोल इधर आके V कर दो, इसको 6 के 6 वेरिएबल दे दो। भाई यार ये 6 तो वेरिएबल लाजमी है ना। अच्छा, अब क्या करना है कि जो हम एक इंटीजर ले लेते हैं, इन सबको ना माइनस करना है, माइनस करके फिर किसी उसमें सेव करना है। जब भी किसी चीज़ को माइनस कर प्रोग्रामिंग में माइनस करते हैं तो उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी तो करते हैं। वो वेरिएबल भी तो हमें चाहिए, इसलिए हम बना लेते हैं भाई, वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाना कौन सा मुश्किल है, सीखा हुआ है हमने। ये वाई बना लेते, हमने ये 3 वेरिएबल्स बना लिए। कौन कौन से, मंथ, ईयर और डेज। ये इसी के सिमिलर बना दी ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब भी हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं, यानी कि अगर हमने मिसाल के तौर पर हमने इंट ए लिया हो, चलो इन्हीं को ले लेते हैं, वाई है ना, सब इंट ए लिया हो इक्वल टू 10 हो और इंट बी हो इक्वल्स टू 5 हो, ठीक है। अगर हमने सम करना ना, हमने एक और इंटीजर बनाना पड़ेगा सम के नाम से, और सम इक्वल्स टू a प्लस b करते हैं और जाके सम सी आउट कर लेते हैं सम को। ये हमारा होता है प्रोसेस किसी 2 इंटीजर को जमा करने का। हम इधर भी यही करेंगे लेकिन माइनस करेंगे। कैसे करेंगे कि फॉर डेज के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम करेंगे डी इक्वल्स टू करंट डेट माइनस बर्थ डेट, ठीक है। ये तो हमने डाल दिया, ये तो हमें पता लग गया भाई ये तो होते हैं। अब फॉर मंथ m इक्वल्स टू cm माइनस pm हो जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली फॉर ईयर्स के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू cy माइनस cm और by कर लेंगे। यही होता है, यही करेंगे ना, ठीक है। हम ये कर लेंगे, हम कहते हैं ये तो हमने कर लिया, इसे सी आउट भी कर लेंगे। लेकिन अगर जो डी है हमारा, वो डेट है, वो लेस देन 0 हुआ फिर क्या होगा भाई। अगर हमने कैरी लेना हुआ फिर कैसे लेंगे, ये तो हमने कर दिया। अगर जो मैं
डेट लेस देन 0 कर दूँ, यानी कि वो जो मैंने आपको पहले बात बताई है। कैरी कैसे लेंगे हम, यही चीज़ तो देखनी है यहाँ पे। हम देखते हैं भाई, हमने कहा सबर, तो हमसे ना खेल, हमें भी पता है हम क्या कर सकते। हम कहते हैं चलो हम एक और लॉजिक लगा लेते हैं। लॉजिक ऐसा लगाते हैं कि हमने कहा कि भाई अगर क्या हो, डे छोटा हो 0 से, तो क्या कर दो, तो ये करो कि सी करंट जो मंथ है ना उसमें से माइनस कर लो एक। ये थोड़ा सा ना लॉजिक समझने वाले ज़रूर इसे गौर से सुनिएगा कि जो करंट डेट है ना, और जो डेज हमने जो मिला है, ये वाला डे जो हमें मिला है, अगर वो हो 0 से कम, तो करंट मंथ है ना उसमें से ना एक माइनस कर लो। क्यों माइनस कर लो भाई, हमने दिन लाइक चाहिए, तुम करंट डे मंथ माइनस कर। इसलिए चाहिए कि मैंने पहले भी बताया, अगर 32 है ना, 32 के साथ कौन सा है, मंथ है, यानी कि वो डेट समझ लो, डेज समझ लो 32 का 2, और 30 उसको समझ लो वो मंथ है। जो मंथ में से पूरे का पूरा मंथ इधर आएगा, दिन नहीं आएंगे उससे सारे, पूरे का पूरा मंथ उठ के आएगा। 12 मंथ में से एक पूरे का पूरा मंथ आएगा ना, एक पूरे का पूरा यूनिट आना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया ये बात, यूनिट पूरा आएगा, यानी कि पूरा पूरा ग्रुप आएगा, पूरे का पूरा एक चीज़ आएगी, पूरी पूरी एक चीज़ आएगी। ये नहीं कि 11 महीने और 12 महीने और 30 दिन 31 दिन 30 दिन रह जाएंगे और एक दिन चला जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। पूरे का पूरा मंथ वाले दिन उठ के भाई मंथ माइनस करना, लेकिन हमें कौन सा पता कौन सा मंथ माइनस करना है। तो हमने बताया कि भाई अगर वो वाले मंथ हों जिनको जो 30 या 31 दिन वाले मंथ हों तो 31 दिन जमा करो, और अगर हों भी उस वाले 30 दिन वाले तो 30 दिन जमा करो, अगर 29 वाले तो 29, 28 वाले तो 28। हमने ये वाला तो रूल पढ़ा था जो हम पीछे वैलिडेशन में कर रहे हैं, तो यही वाली कंडीशन हम इधर से उठाएंगे, कंट्रोल C करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद इस इफ के अंदर डाल देंगे। हमने कहा अगर ये हो तो क्या करो, डी के अंदर प्लस कर दो 31 दिन, समझ आई। डी के अंदर क्या कर देने हैं, 31 दिन जमा कर देने हैं। और एलजेफ अगर ये ना हो तो 30 दिन भाई ना हो तो फिर ये पकड़ो, ये वाली हमने वैलिडेशन की है ना, सारी वैलिडेशन आएगी। अब कंडीशन वही हैं, तो क्या करो, अगर ये ना हो तो ये कर लो। अगर 30 दिन ना हो, 31 दिन भाई ना हो, ये वाला मंथ ही ना हो, फिर पिछला मंथ, ये नहीं कि ये वाला करंट मंथ नहीं देना, इसने पिछला मंथ लेना है इससे। अगर यहाँ मैंने दिया ना छठा से 5वां मंथ, ये वाला वैलिडेशन इफ में ये वाला मंथ आएगा और ये 31 दिन जमा करेगा, क्योंकि उसने पिछला दिन लेना है, वो वाला दिन नहीं, वो वाला महीना नहीं लेना जो वो चल रहा है, वो तो खत्म हो गया ना। उसने पिछले मंथ को जमा करना है, पूरे का पूरा मंथ जमा करना है। और अगर 30 दिन हो तो फिर d प्लस इक्वल्स टू 30 कर दो। और अगर वो हो लीप ईयर हो, फिर क्या करो, फिर भाई करो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली कंडीशन उठाई, कंट्रोल C किया और इधर आके छोड़ दिया। ये हो तो ये कर लो, ये हो तो ये कर लो। अगर ये वाले मंथ हो तो फिर क्या करो, d प्लस इक्वल्स टू 29 कर लेना। और अगर फिर भी ये भी ना हो तो भाई ये कर लेना कि नॉट इक्वल्स टू कर लेना। यही कह सकते हैं हम कि भाई नॉट इक्वल्स टू कर लो, नॉट इक्वल्स टू कर लिया भाई। नॉट इक्वल्स टू जैसे करोगे
तो इसको डी में जमा कर दो, क्या 28 जमा कर दो, ठीक है। डी में क्या जमा कर दो 28। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखेंगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई इसे हटा दो इस तरह से, और ये भी ठीक है, ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, हर चीज़ करेगा, ये भी काम चलाएगा। चलो इसी तरह से करते हैं, बकाया बाद में करेंगे, पहले इसी तरह से कर रहे हैं आप, ठीक है। हमने क्या किया कि पहले ये लिया, इस बात को समझना है कि कैरी लिया हमने कैसे, दिन वही था, माइनस माइनस पिछला मंथ एक मंथ माइनस किया, फिर क्या किया, कौन सा मंथ, जो मंथ आया अभी आया, जो माइनस करने के बाद जो आया, यानी कि पिछला मंथ जो आया उसमें जो उनसे दिन है वो मैं जमा कर लिया, ठीक है भाई, जमा कर लिया। फिर आगे बस ये इतना था दिन के लिए। अब मंथ में आएंगे, मंथ अगर जो मंथ छोटा हो गया 0 से, फिर 12 मंथ होते हैं ना, 12 में से 12 हो गया, फिर 12 में से 12 माइनस 0 हो जाता ना, या 12 में से 12 ना हो, 12 में से 4 माइनस करने हो तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 कैसे करेंगे, वो पिछला मंथ, वही लॉजिक लगेगा। अगर मंथ इज लेस देन 0 हो जाए, फिर क्या करो भाई, फिर कि ये करो कि ईयर को माइनस कर दो, करंट जो ईयर चल रहा है उसमें से एक माइनस कर दो, और मंथ में क्या कर दो 12 जमा कर दो। क्यों जमा कर दो, क्योंकि पूरे का पूरा यूनिट आना है, ना कि एक मंथ आना है, एक मंथ नहीं आना, पूरे का पूरा साल इधर उठ के इधर जमा हो जाएगा। साल हमने बताया था 12 महीने हैं, 12 के 12 जमा इधर, इधर 12 के 12 कर दो, ठीक है भाई, 12 के 12 कर दिए। फिर क्या करना है, फिर ईयर्स की तरफ आ जाते हैं, ईयर्स बस सिंपल यही कर दो कि इनको इनमें से माइनस कर दो, और हमने कुछ भी नहीं किया, बस इतना कर दो, बस इनको इनमें से इतना कर दो कि इसको इनमें से कर दो, क्योंकि ईयर तो छोटा हो नहीं सकता, वो हमने पहले डिफाइन कर लिया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद सी आउट कर दो, किसको, ए नो एजेस सब कमेंट कर लेते हैं, एज इज इक्वल्स टू वाई years and months और डी dates, sorry dates, बस इतना कर दो, डेट्स नहीं डेज, ठीक है, बस ये कर दो। अभी मैंने कहा इस सब के शुरू में फंक्शन समझाने के बाद कि मेन फंक्शन सबसे अहम होता है, उसके अलावा जो हमने ये बाहर लिखा है ना, कुछ भी ये सारा ये फजूल, अगर हमने मेन में कुछ नहीं लिखा, इसलिए ना मेन फंक्शन को लाजमी इसके अंदर इंक्लूड करना। अगर मेन फंक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि हमने कुछ भी नहीं किया। इधर बता देते हैं करंट मंथ ईयर्स में, पहले करंट ईयर, करंट मंथ, करंट डेट, डेट
the years months and days। ठीक है, और इधर सीन कर लेंगे। सीन के लिए ये वाली लाजमी याद रखना। M O C Y C M C D। ठीक है, ये करंट मंथ, करंट डे और करंट ईयर के लिए हो गया। कंट्रोल C करेंगे, नीचे आएंगे, कंट्रोल V कर दिया। लेटेस्ट ईयर्स एंड बर्थ ईयर डेट एंड मंथ। इधर C की जगह सिर्फ हमने B लिखते जाना है, बकाया हमने कुछ भी नहीं लिखना। और इसे दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर ही इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। करना चाहें क्यों, कर लेते हैं। BY BM BM, यहाँ हम इनको CN कर लेंगे, CN कर लेंगे, यानी कि इनपुट ले लेंगे यूज़र से। और ये वही रहेगा, ये हमने CN करंट डेट और करंट मंथ को कर लिया, और ये CN हमने बर्थ डेट और बर्थ मंथ को कर लिया है। हमसे कुछ स्पेसेस होंगी लेकिन यहाँ पे दी नहीं जाती, इसी वजह से मैं नहीं दे रहा। और मेरे ख्याल में यहाँ मैंने उल्टे में एरर्स डाले हैं जो कि एरर देंगे। ओके, आप भी इसे ज़रूर सीधा डालिए, वरना ये बिल्कुल एरर देंगे, बहुत बड़ा एरर देंगे। और अब सबसे मुश्किल काम, हम फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। फंक्शन को कॉल करना बहुत थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इनकी ना जो होती है ना रेफरेंस बाय पासिंग रेफरेंस वैल्यूज़, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। पहले D है, फिर M है, फिर Y है, ये याद रखना है मुझे ना यही याद रखना है। वो वैलिडेशन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं वैलिडेशन B, Y, M। और सबसे मज़े की बात, हमने ये चीज़ें डिक्लेयर ही नहीं की जो हम लिख रहे हैं। दोबारा हम D लिखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, DMY है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DYM। यही मुश्किल हो जाता है कभी कभी करना। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमने एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उसमें गलती नहीं आएगी। इसी सारे को ना कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इधर आते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। कंट्रोल V के बाद ये इंटीजर वाले हटा दें, बस। अब इसे ही कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C के साथ, कंट्रोल G, और यहाँ पे एंटर दबाने के साथ कंट्रोल V कर देंगे, और चेक की जगह एज कैलकुलेशन लिख देंगे।
एज कैलकुलेटर। बस हमने सिर्फ इतना कुछ करना, हमने सिर्फ फंक्शन कॉल किया और बस हो गया। अब इसे कंपाइलर रन करते हैं इकट्ठा। पहले हमें परमिशन मांगे किस जगह से वो करना है। पीसी पे जाए, डेस्कटॉप पे जाए और वहीं पे से एज कैलकुलेटर के नाम से कैलकुलेटर के नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे ये रन होना शुरू हो जाएगा। देखा ना, वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन था। आप भी इस तरह अलग कर सकते हैं, CN CD और इस तरह मंथ उपरांत ये हर चीज़ को अलग कर सकते हैं। और इससे भी थोड़ा सा ना खूबसूरत बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे इसके साथ। बस यहाँ पे रख दीजिए, खूबसूरत सा हो गया। आप इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, वह खूबसूरत सा बना ताकि अच्छा था, ताकि पता लगे क्या लेकर रहे हो। और दैट्स इट। लेटेस्ट ईयर 2023 दे दिया। लेटेस्ट मंथ कौन सा है, 6 है और तारीख 4 है। बर्थ ईयर 4 है और बर्थ मंथ कौन सा है, 6 है और डे 16 है। ये देखिए, ये थोड़ा गुजमुज थोड़ा सा हुआ है, मैं इसे सही करता हूँ, सब्र। नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर ये मैंने कॉल किए हुए हैं। अब एक और काम, इसके अंदर ना एक स्पेस दे दें, बेहतर हो जाएगा। और इसके अंदर भी बस। अब इसे कंपाइलर रन कर देंगे, अभी खूबसूरत सा आएगा। uh, 2023 6/4/2004 मंथ 16 नहीं है, 6 और डे कौन सा, 16। ये देखिए 18 मंथ 18 ईयर 11 मंथ और 16 डेज। ये आ गई एज, टोटल एज इन सब की वैलिडेशन के बाद ये सारा आ गया हमारा। और दैट्स इट। हमने आज सक्सेसफुली अपना एज कैलकुलेटर बना लिया है। सो आई होप आपको वो इन्जॉय किया होगा आपने इसको, और इसको ट्राई करते रहिएगा। इस तरह लॉजिक बनाइए और आप अपने लॉजिक से कोई अलग ऐप बनाइए जिससे आप और ज़्यादा सीख सकें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।